सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। भगवान पे यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम क्लास 12th के इस सीरीज में डिटर्मिनेंट पढ़ चुके थे। डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे सवाल कर चुके थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पढ़े भी ख़त्म हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कुछ कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो सब भी साइमल्टेनियसली हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और कई सारे इंस्टीट्यूशंस अभी बंद हो गया है। तो आप सभी को मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, सावधान इंडिया मत देखना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है ना आपको? ऑडियो वीडियो चल रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक है आपका? मैट्रिसेस। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस 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 क्या होता है? एक डब्बा होता है। कैसा डब्बा? ना रेक्टेंगुलर डब्बा। मतलब मैट्रिसेस इट इज एन अरेंजमेंट of numbers or functions in a rectangular array। एक रेक्टेंगुलर डब्बे के अंदर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स और एक फंक्शन अगर है तो उसे एक मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, कैसा दिखता है एक मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स ऐसा दिखता है, 2 4 6 8। यहाँ पर जो आप डंडा लगाते थे वो था डिटर्मिनेंट के लिए, और यहाँ पर अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो होगा एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स कई बार ऐसा भी दिखता है, 3 4 6 -1 0.5 √3 √2 7 -17। ये भी एक मैट्रिक्स होता है। हर मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर डब्बे के अंदर होता है, रेक्टेंगुलर सेट ऑफ एन आरे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बैक टू बैक 3 वीडियो आज जाएगा। आपका ये वाला वीडियो आज जा रहा है और उसके बाद क्लास 11th का जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था वो भी जाएगा, और एसएससी का मेरा न्यू बैच जिससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है वो बैच भी जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then order of matrix इक्वल टू m क्रॉस n। क्या बोला मैंने? अगर एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर कितना रोज है? 1 2 रोज है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 2। कॉलम कितना है? 1 2, तो ये होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाले मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। समझ में आ गया? रो और कॉलम कैसे देखते हैं और उसका ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, आप उम्मीद करता हूं कि जान चुके होंगे। ठीक है, एक सवाल लीजिए। एक सवाल उसी के अंतर्गत, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज विथ वर्टिसेस A of 4 2, B of -1 7, C of 0 -3,
डी ऑफ -1 -3। तो अरेंज द वर्टिसेस इन 4x2 मैट्रिक्स। एक 4x2 मैट्रिक्स बनाना है इस वर्टिसेस को लेकर, ठीक है। 4x2 मतलब क्या है, 4 रोज है और 2 कॉलम है, 4 रो और 2 कॉलम। 4 रो अगर है, मैं अगर उसका x कोऑर्डिनेट को क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ ऐसे। देखिए 4 रो बनाने हैं, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 4 -1 4 -1, यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है, मैं इस साइड लिख लेता हूँ। देखिए क्या क्या x कोऑर्डिनेट है, 4 -1 है और एक 0 है और एक कितना है -1 है, ठीक है। देखिए 4 रोज बन गया ना, 4 रोज बन गया, और कॉलम कितना बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो y कोऑर्डिनेट में लिख दूंगा 2 7 -3 2 7 -3 और कितना -3। ये हो गया 4x2 मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। अगर आपको पूछा गया होता 2x4 के मैट्रिक्स में तो क्या होगा, तो आप ऐसे लिखते हैं 4 -1 0 -1, मतलब x कोऑर्डिनेट को एक रो में लिख लूंगा और y कोऑर्डिनेट वगैरह को एक रो में लिख लूंगा -3। ये हो गया, देखिए 2 रोज और 4 कॉलम, 1 2 3 4। समझ में आ गया कैसे लिखना है। 4x2 मैट्रिक्स में लिख लिया और 2x4 में भी मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन लिख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, 3x matrix whose elements are given by aij बराबर हाफ इंटू -3i प्लस जे का मॉड। बताइए क्या होगा। आपको एक 3x2 मैट्रिक्स बनाना है जो उसका ये वाले फॉर्म में होगा, ए आई जे बराबर हाफ इंटू -3i प्लस जे के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम क्या लेंगे, एलिमेंट्स आपको तो कुछ दिया ही नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3x2 मैट्रिक्स से मतलब मैं आई 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, 1 2 और 3, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। और जे को मैं इतना एलिमेंट लेता हूँ, 2 एलिमेंट लेता हूँ, 1 और 2, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर रखूँगा, अगर A11 रखूँगा, पहला एलिमेंट क्या होता है एक मैट्रिक्स का, A11, तो मतलब A11 कितना आ गया, यहाँ पर पुट कर लीजिए हाफ इंटू -3 इंटू 1, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, उसका मॉड मतलब हाफ इंटू -3 प्लस 1 मतलब -2 का मॉड क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2/2 इक्वल टू 1। क्या आ गया एलिमेंट, 1 आ गया। देन A12 आप लीजिए, A12 मतलब हाफ इंटू -3 इंटू 1 प्लस 2। ऐसे आप सॉल्व करते जाइए। यहाँ पर -3 प्लस 2 मतलब -1 1/2। A13 तो नहीं होगा, यहाँ पर 3x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर A21 निकालना है। A21 लिख लीजिए, A21 क्या होगा, -3 इंटू 2 प्लस 1, मेरे साथ कीजिए, -6 प्लस 1 मतलब -5 बराबर 5/2। देन A22 क्या होगा, हाफ इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2, हाफ इंटू -6 प्लस 2 मतलब -4, तो 4 2 4 आंसर आ जाएगा 2 यहाँ पर। देन A23 तो नहीं है, मतलब 3 यहाँ पर J का वैल्यू तो 3 नहीं है। देन A31 जाएगा, A31
हाफ इंटू -3 × 3 + 1, -3 -9 + 1 मतलब -8, उसका मॉड लेंगे तो 8/2 = 4, A32 लास्ट, हाफ इंटू -3 × 3 + 2। बोलो बोलो, सही है कि नहीं यहाँ तक? हाँ सही है। -9 + 2 मतलब -7 उसका मॉड होगा 7 तो 7/2। तो क्या आ गया एलिमेंट्स आपका? यहाँ पर मैं लिख लूँ, ए मैट्रिक्स ले जाता हूँ और क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 1/2, उसके नीचे 5/2, 2, देन 4 7/2। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 × 2 मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 × 2 मैट्रिक्स यहाँ पर हमने बना लिया। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इरेज कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? एक मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट है, तो क्या क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा? बताइए क्या होगा? 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 × 18 एक 1 × 18 का एक होगा, देन अगर ये होगा तो 18 × 1 भी होगा, देन 3 × 6 से होगा और 6 × 3 m × n उसका ऑर्डर में निकाल रहा हूँ, देन 9 × 2 और एक क्या हो जाएगा 2 × 9। तो टोटल कितना ऑर्डर आएगा? 3 3 6, टोटल 6 ऑर्डर्स। यही सवाल का उत्तर है। ये छोटे छोटे सवाल आपको करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स का टॉपिक सबका प्यारा दुलारा टॉपिक है, बहुत ईजी है, कोई भी कमजोर स्टूडेंट इसे आसानी से कर लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद आप हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या क्या टाइप्स है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इफ इट हैज, मैं पूरा डेफिनेशन ले ही लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम। एग्जाम्पल लीजिए, क्या होगा एक कॉलम का? -1 √3 0.5। ये देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है, ठीक है। देन रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, वही आप समझ चुके होंगे। इट हैज ओनली 1 रो, 1 रो। रो मतलब इस तरह से होगा, मतलब 4 7 -2 2 + i, 2 + i। ये एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ जहाँ का देखिए एक ही रो है, तो यहाँ पर i क्या है? i एक इमेजिनरी नंबर है। i का वैल्यू क्या होता है? -1/√। i क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं? देन है स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 नंबर में है स्क्वायर मैट्रिक्स, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम,
अगर एक मैट्रिक्स का रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों सेम है, मतलब जो m क्रॉस n मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर होता है ना, तो आप मान लीजिए आपका m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू भी 2 है, तो उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, देखिए यहाँ इस तरह से होता है 0 7। यहाँ पर देखिए उसका 2 कॉलम है 2 रो है, तो ये है 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। देन 3 क्रॉस 3 कैसे होता है, आपको मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, खुद से कर बना लीजिए। 5 6 7 8 9 लिख लीजिए ऐसे। यह है 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, उसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा। देन और एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ऑल नॉन डायगोनल elements of a matrix is 0, of a matrix is 0। डायगोनल क्या होता है, कर्ण। तो आपको पूछा जाता है, अगर आप जानते हैं यहाँ पर जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, ये से सामने वाले दो वर्टिसेस का जोड़कर एक डायगोनल बनाया जाता है। तो मैट्रिक्स का अंदर भी अगर आपको दिया है -√3, यहाँ पर है 0 0 0 √3 0 0 0 √3, देखिए ये एक मैट्रिक्स में लिया। इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सब देखिए एक कुछ एलिमेंट है, और उसे छोड़कर और जो भी एलिमेंट है वो सभी अगर 0 होगा उसका वैल्यू, तो उसको क्या कहा जाता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये है कि 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लीजिए 2 क्रॉस 2 का -1 0 0 -4, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 के अंदर इसको डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर और सभी एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। देन आपका उसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, if a diagonal matrix has all diagonal elements are equal। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी इक्वल होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ये वाला एग्जांपल में स्केलर मैट्रिक्स का यहाँ पर दे दिया। और एक एग्जांपल वहाँ पर लिख लीजिए -1 -1 और 0 0 पुट कर लीजिए। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू सेम है। समझ में आ गया, मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी कीजिए, इजी टॉपिक है। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना नंबर है, भूल गया, 6 नंबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ए डायगोनल matrix has all diagonal elements are 1। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, 0 1। ये एक 2 क्रॉस 2, उसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3 नंबर में ये यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब हर डायगोनल एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 7 नंबर 0 मैट्रिक्स। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ 0 मैट्रिक्स, आप समझ ही चुके होंगे। ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, उसे क्या कहा जाता है, 0 मैट्रिक्स। 0 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 0, ये होता है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। देन और एक चीज हम पढ़ेंगे आज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब हो गया मैट्रिक्स के टाइप्स
क्या क्या मैट्रिक्स का टाइप्स आपका यूज होगा इस चैप्टर में, वही सब मैंने बता दिया। और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका इंक भरा था, उसे थोड़ा आने के लिए टाइम लगता है। आजा आजा आजा, नहीं आ रहा है। ठीक है, वही वाले से कर लेते हैं। आईडी क्या मैंने बताया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, लिख लीजिए। टू मैट्रिसेस आर said to be equal. Two matrices are said to be equal if they are of same order, and if the corresponding elements are equal. क्या बोला मैंने, दो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है अगर उसका जो ऑर्डर दोनों का सेम है। अगर एक का 3x2 ऑर्डर है और दूसरे का भी 3x2 ऑर्डर होना चाहिए, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सब सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस होगा, जल्दी से जल्दी करते हैं एक दो सवाल और ख़त्म करते हैं आज का सेशन को। पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, a minus b 2a plus c, 2a minus b 3c plus d, 2a minus b 3c plus d, -1 5 0 13, -1 5 0 13। बताइए यहाँ पर जो a b और c और d का वैल्यू आप निकालिए, ये दोनों आपका सेम दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर सेम दिया है, इक्वल दिया है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी -1, देन 2a माइनस बी बराबर 0, 2a प्लस c बराबर 5, देन 3c प्लस d क्या आ जाएगा 13। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन दे देता हूँ 1 2 3 और एक है 4। तो मैं 2 से अगर माइनस करूँगा 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी से a गया, मतलब a माइनस बी तो कट जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस ऑफ -1 मतलब 1। a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 1 निकल के आ गया। a का वैल्यू कितना है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो a को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो क्या आता है, 2 इंटू, अंत में ये दिक्कत देता है हर क्लास में, क्या करे। अगर मैं a का वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस बी बराबर 0, मतलब 2 माइनस बी इक्वल टू 0, और b यहाँ पर आ गया 1, b अगर आ गया 2 b है 2। समझ में आ गया, a निकल गया, b निकल गया, और c और d है। a का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 पे रख लीजिए। इक्वेशन 3 के अंदर मैं a का वैल्यू रखूँगा 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, मतलब 2, c बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, c क्या निकल के आ गया, 3 निकल कर आ गया। 3c प्लस d, 2a माइनस b, 1 मिनट बस,
0 माइनस 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 2, तो फिर c का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। 3 इंटू 3 मतलब 9 प्लस d इक्वल टू 13, मतलब d बराबर क्या आ गया 4। d बराबर ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी डी का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर। तो देख लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं। 2a 2 माइनस b 0, ठीक है। देन 2 प्लस c 5, 3c प्लस d पुट करके देख लीजिए 3 9, 9 प्लस 4 13, ठीक है। ए बी सी डी का वैल्यू बाहर निकल के क्या आ गया 1 2 और 3 4। और एक सवाल करेंगे, लास्ट सवाल आज का, फाइंड एक्स वाई जेड। फाइंड एक्स, ये लास्ट सवाल है आज का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये अगर उसका वैल्यू सेम दिया है 957 के अंदर, 957, तो आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा। तो ये दोनों इक्वालिटी मैट्रिक्स है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम आ जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 9, एक्स प्लस जेड क्या हो जाएगा 5, देन वाई प्लस जेड आ जाएगा 7। तो आप सिर्फ इससे माइनस कर लीजिए, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन माइनस करेंगे तो एक्स प्लस जेड कट जाएगा। वाई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4, वाई का वैल्यू 4 निकल गया। फिर ये वाला इक्वेशन यहाँ से माइनस कर लीजिए, मतलब एक्स वाई जेड तो कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया 9 से 7 गया तो 2, एक्स कितना आ गया 2 आ गया 2। देन एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए और जेड क्या आ जाएगा 4 2 6, 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, मतलब जेड क्या आ गया 3 आ गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको जेड इक्वल टू 3, कोई बात नहीं आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर कर लीजिएगा। तो x का वैल्यू 2 3 और 4 आ जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो कैसा लगा आज का सेशन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए, अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।